नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस शिव अमृत स्टोरी चैनल में। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि जब हम ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो इसका असर सिर्फ हमारे मन और हमारी आत्मा पर ही नहीं बल्कि हमारे शरीर पर भी और पूरे वातावरण में, हमारे आसपास की सभी वस्तुओं जो कि वातावरण में मौजूद है उन सभी पर इन मंत्रों का असर शुरू हो जाता है। क्या मंत्रों की शक्ति को विज्ञान भी मानता है? क्या शिवलिंग पर मंत्रों की शक्ति से ऊर्जा उत्पन्न होती है? आज हम एक गहरे और रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मंत्रों का प्रभाव, उनकी वैज्ञानिक पुष्टि और शिवलिंग के साथ उनका गहरा संबंध, यह विषय केवल धार्मिक नहीं है बल्कि विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और शिव अमृत स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ही विषय जो थोड़ा अपनी लीक से हटकर है। मंत्र केवल कुछ शब्दों का समूह ही नहीं होते बल्कि ये ध्यान, तरंग, साउंड वेव्स और साउंड वेशंस का एक संयोजन होते हैं जिसमें ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो को प्रवाहित करने की पावर होती है। हमारे ब्रह्मांड की हर वस्तु एक विशेष फ्रिक्वेंसी पर गति कर रही है, यानी किसी की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है। जब हम कोई ध्वनि साउंड निकालते हैं तो वो अपने आसपास की हर चीज़ को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ओम 432 MHz फ्रिक्वेंसी पर कंपन करता है जो कि इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुरूप है। इसी तरह अन्य मंत्र भी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर उत्पन्न करते हैं जिससे व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा पर असर पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर 70% वाटर से बना हुआ है और मंत्रों का प्रभाव पानी पर गहरा असर डालता है। एक जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोयो ने यह साबित किया कि जब पानी पर सकारात्मक मंत्र पढ़े जाते हैं तो उसके अणु खूबसूरत आकृतियों में बदल जाते हैं, और जबकि मंत्र नकारात्मक से भरे हुए होते हैं तो पानी के अणु बिखर जाते हैं और असंतुलित दिखते हैं। यही कारण है कि जब शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है और जल चढ़ाया जाता है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि जल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। अब सवाल ये उठता है कि शिवलिंग पर मंत्र जाप करने से या क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? शिवलिंग को मित्रों पत्थर समझना या मूर्ति समझना बिल्कुल गलत होगा। यह ऊर्जा का प्राकृतिक केंद्र है जो मंत्रों की ध्वनि तरंगों से ग्रहण कर पूरे वातावरण में फैलाता है, जैसा कि एक ट्रांसमिशन स्टेशन का काम होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है, ट्रांसमीटर स्टेशन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है जबकि शिवलिंग अपने आसपास की वातावरण पर असर डालता है। जब कोई व्यक्ति शिवलिंग के पास बैठकर मंत्र जाप करता है तो वह ध्वनि तरंगें यानी साउंड वेव्स शिवलिंग के आकार के कारण केंद्रित होती हैं और क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह हो जाता है। इससे मंदिर में विशेष प्रकार की गुंबद बनी होती है जिससे साउंड वेव अधिक देर तक गूंजती रहती है। विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि मंत्रों का जाप करने से मन और शरीर पर गहरा असर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो उसका असर माइंड अल्फा वेव्स उत्पन्न पैदा करना शुरू कर देता है जिससे स्ट्रेस कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा में भी मंत्र चिकित्सा थेरेपी को अपनाया जाने लगा है क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस रहता है और इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और हृदय भी स्वस्थ रहता है। महामृत्युंजय मंत्र की अगर हम बात करें मित्रों, महामृत्युंजय मंत्र को महासंजीवनी मंत्र कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस मंत्र में इतनी पावर होती है कि ये बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकता है और मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। यह दिमाग को अनरेस्ट, शिवलिंग को
बैलेंस करता है, जिससे स्ट्रेस, अवसाद और नेगेटिव एनर्जी को दूर होता है। यह हार्ट की स्पीड को भी नियंत्रित करता है, यानी हृदय की स्पीड को नियंत्रित करता है और बॉडी को गहरी शांति प्रदान करता है। कुछ हॉस्पिटलों में गंभीर रोगियों के पास महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है, क्योंकि इससे पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। ध्यान और मंत्र चिकित्सा को अब मेडिकल साइंस भी मान्यता देने लगा है। अगर आप शिवलिंग पर मंत्रों का प्रभाव देखना चाहते हैं तो इसे सही तरीके से करना ज़रूरी होता है। मंत्र जाप के लिए ब्रह्म मुहूर्त और सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय सबसे बेस्ट माना गया है। इस समय वातावरण शांत रहता है और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करते समय अपनी चेतना को जागरूक बनाएं और पूरी श्रद्धा के साथ इसे करें। अब हमारी समझ में यह आया कि शिवलिंग और मंत्रों का संबंध सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं तो यह न केवल हमारे वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि हमारे शरीर और मन को भी ऊर्जा से भर देता है। इसलिए जब भी शिवलिंग के पास जाएं तो श्रद्धा और ध्यान के साथ मंत्रों का उच्चारण करें और स्वयं इस चमत्कारिक प्रभाव को महसूस करें, अनुभव करें। तो मित्रों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप शिव अमृत स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अद्भुत रहस्य को जान सकें। मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे दोबारा दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मित्रों।